तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि जर्मनी में इस्लाम को लेकर मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। जर्मनी की सरकार ने देश की सबसे बड़ी मस्जिद में मुसलमानों को लाउड स्पीकर से अजान लगाने की दी इजाजत, हिंदूवादी संगठनों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज हरिद्वार में होगा मुलायम सिंह यादव का अस्थि विसर्जन, अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल भी होंगे मौजूद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव ने शाहरुख, सलमान और आमिर खान को बताया नशेड़ी, कहा ये हो चुके हैं इस्लाम से नापाक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु सरकार ने दी मोदी अमित शाह को धमकी, कहा तमिलनाडु में थोपी गई हिंदी तो दिल्ली में होगा बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन को दी बम से उड़ाने की धमकी, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को बताया देश को बांटने वाला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जर्मनी में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। जर्मनी की सरकार ने देश की सबसे बड़ी मस्जिद में मुसलमानों को लाउड स्पीकर से अजान लगाने की दी इजाजत, हिंदूवादी संगठनों को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जहां एक तरफ हिंदूवादी संगठन मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान देने का विरोध कर रहे हैं और बीजेपी से इस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत में लाउड स्पीकर से अजान के विरोध के बावजूद जर्मनी की सरकार ने आज बड़ा फैसला मुसलमानों के समर्थन में लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जर्मनी की सरकार ने जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद में मुसलमानों को लाउड स्पीकर से अजान लगाने की आज इजाजत दे दी है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों को जर्मनी से झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि जर्मनी की सरकार ने जर्मनी के कोलेंज शहर में स्थित मस्जिद में ये ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि जर्मनी में हजारों मस्जिद हैं, लेकिन कुछ गिनी चुनी मस्जिदों में ही लाउड स्पीकर से अजान दी जाती है और ये मस्जिद 2 साल पहले बनकर तैयार हुई थी। अब तक इसमें ऐसे ही अजान दी जाती थी, लेकिन आज जर्मनी की सरकार ने मुसलमानों के हक में फैसला सुनाते हुए इस मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान लगाने की मुसलमानों को अनुमति दी है। दरअसल आपको बता दें कि ये मस्जिद में एक साथ 1200 लोग नमाज पढ़ सकते हैं और ये मस्जिद जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसको जो है तुर्की के लोगों ने बनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जर्मनी की सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में ये बड़ा फैसला लिया है, जिससे हिंदूवादी संगठनों को भारत में झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव ने शाहरुख, सलमान खान को बताया नशेड़ी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान के बारे में विवादित बयान दिया। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्रियों के बारे में भी खुलासा किया। दरअसल आपको बता दें कि आर्यवीर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेते पकड़ा गया, वो जेल गया। सलमान खान भी ड्रग्स लेता है, आमिर खान लेता है या नहीं ये मुझे पता नहीं है, पूरा बॉलीवुड ड्रग्स की चपेट में है। वहीं आपको बता दें कि आगे बाबा रामदेव ने कहा कि इस्लाम में कोई शराब पी ले तो उसे कहते हैं कि वो नापाक हो गया है, लेकिन जिन्ना दारू पीता था वो मर गया, अच्छा हुआ। इस्लाम में शराब को लेकर सख्ती है तो वहाँ बीड़ी सिगरेट का नशा हावी हो गया है। आज पूरे देश में कोई पवित्र समाज है तो वो सिर्फ आर्य समाज है, जिसे मानने वाले किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। बाबा रामदेव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि आप तो ऋषियों के वंशज हैं, नशा क्यों नहीं छोड़ सकते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से शाहरुख, सलमान खान को इन्होंने नशेड़ी बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज हरिद्वार में होगा मुलायम सिंह यादव का अस्थि विसर्जन, अखिलेश के साथ चाचा शिवपाल भी होंगे मौजूद। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन आज हरिद्वार में गंगा नदी में किया जाएगा। यादव की अंत्येष्टि के बाद मथुरा वृंदावन से गरुड़ पुराण का पाठ करने आए आचार्य राधा मोहन मिश्र ने शनिवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार वालों ने तय किया है कि नेताजी का अस्थि कलश लेकर परिवार के लोग रविवार को हरिद्वार जाएं और सोमवार को वैदिक रीति रिवाज के अनुरूप पवित्र गंगा जी में अस्थि को विसर्जित किया जाए। नेताजी की अंत्येष्टि के बाद बुधवार से गरुड़ कथा का पाठ किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की अस्थि विसर्जन में अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मोदी अमित शाह को दी धमकी, कहा तमिलनाडु में थोपी गई हिंदी तो दिल्ली में होगा प्रदर्शन। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बीजेपी को आज खुली धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अगर तमिलनाडु में हिंदी बीजेपी द्वारा थोपी गई तो पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। चेपाक
तिरुवल्लिकेनी के विधायक ने यहां ऐतिहासिक बल्लूवर कोट्टम के पास एक बड़े विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की ओर से लोग की भावनाओं की अनदेखी की गई तो पार्टी मूर्ख दर्शक बनकर नहीं रहेगी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दरअसल आपको बता दें कि तमिलनाडु में बीजेपी सरकार ने हिंदी पढ़ाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए कि कोई हिंदी राष्ट्रीय भाषा हम बनाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार हो गई जिसने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बेल्लारी में राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, कहा इन दोनों की विचारधारा देश को बांट रही है। जब दोस्तों आपको बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने शनिवार को 1000 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी कर ली। यात्रा आज कर्नाटक के बेल्लारी जिले में पहुंच गई है। बेल्लारी में राहुल गांधी ने मेगा रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पीएम ने कहा था कि वह हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो नौकरियां कहां हैं? प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने नोटबंदी, जीएसटी और कोविड कुप्रबंधन के कारण 12.50 करोड़ युवाओं ने अपना रोजगार छोड़ा। बेल्लारी की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं? अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप 80 लाख रुपए देकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर्नाटक में सरकारी नौकरी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन भर बेरोजगार रह सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में स्कैम, इसलिए कर्नाटक की सरकार को 40% की सरकार नाम दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने भ्रष्ट सरकार जो है कर्नाटक की को बताया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन को दी बम से उड़ाने की धमकी, हिंदी में लिखा मिला पत्र। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन सहित कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की आज धमकी दी है। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन ने एरिया कमांडर के हवाले से यह धमकी भरा पत्र भेजा है। पत्र मिलने के बाद जीआरपी व इलाके का पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। यात्रियों की आवाजाही के चलते रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक बताया गया है कि 10 अक्टूबर को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर साधारण डाक से कार्यालय धमकी भरा पत्र भेजा गया। जीआरपी पुलिस स्टेशन ने बताया कि पत्र मिलने के बाद ही उनके होश उड़ गए। जैश ए मोहम्मद ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अलावा उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी है। लक्सर, देहरादून, काठगोदाम, रुड़की, शाहगंज, नजीबाबाद को आतंकी संगठन निशाना बनाकर बम से उड़ा सकते हैं। धमकी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एरिया कमांडर ने दोनों तरफ से हिंदी भाषा में लिखा है कि 25 अक्टूबर को बम से उड़ाने की ये धमकी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से पिछड़ा भारत 121 देशों में 107वें पायदान पर रहा, मोदी को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया के 121 देशों को लेकर तैयार किए गए वैश्विक भूख सूचकांक में भारत अपने पड़ोसी देशों से पीछे है। हंगर इंडेक्स में भारत 107वें पायदान पर रहा, जबकि श्रीलंका 64वें, नेपाल 81वें, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 99वें स्थान पर है। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान 109 अकेला ऐसा देश है जो इंडेक्स में भारत से भी खराब स्थिति में है। दरअसल आपको बता दें कि इस इंडेक्स के आने के बाद मोदी सरकार की पोल खुल गई है और भाजपा अब मुंह छिपाते हुए डोल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने गुरमीत राम रहीम को फिर से दी 40 दिन की पैरोल। जब दोस्तों आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पैरोल के बाद यूपी के बागपत जिले में अपने वरनाबा आश्रम पहुंच गया है। उसे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच आश्रम पहुंचाया गया है। इस बार गुरमीत राम रहीम को 40 दिनों की पौर मिली है। फिलहाल डेरा सच्चा सौदा प्रमुख हरियाणा की सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। इससे पहले गुरमीत राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दी गई थी। जून में भारी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल में बाहर लाया गया था। जेल के बाहर आने के बाद राम रहीम बागपत स्थित अपने आश्रम गए थे। आपको बता दें कि दो साध्वियों के साथ रेप और 2 हत्याओं का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। गुरमीत राम रहीम को इसी साल 7 फरवरी में भी 21 दिन की पैरोल दी गई थी। 28 फरवरी को पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद राम रहीम को सुनारिया जेल ले जाया गया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब इन्हें फिर से पैरोल दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला सुनाया है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है?
सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते।